नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दुर्गा पूजा में चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेगी पुलिस। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से होगी निगरानी। आस्था के आगे टूट गई दो धर्मों की दीवार। बूढ़ानाथ मंदिर में 3 सीढ़ी से शहनाई बजा रहा मुस्लिम परिवार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिला टास्क। इजराइल के समर्थन में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। कहा आतंकी हमला निंदनीय। और शहर का पंडाल दे रहा सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश। मुस्लिम कारीगर सजा रहे मां दुर्गा का स्थान। और अब समाचार विस्तार से। नवरात्रि पर भागलपुर में चहुं ओर भक्ति की बयार बह रही है। अपने अपने सामर्थ्य और भाव के साथ भक्त मां जगत जननी की आराधना उपासना करने में लगे हैं। साथ ही तामसिक गुण वाले खाद्य पदार्थों का त्याग कर लोग विविध तरीके से उपवास व्रत कर रहे हैं। यूं कहें कि सबकी जुबान पर मां दुर्गा के गीत और हर घर में पूजा हो रही है। वहीं शहर में दुर्गा पूजा स्थलों पर कलाकार मूर्ति को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बता दें कि जहां पूर्ण बंगला पद्धति से पूजा हो रही है, वहां बोधन के साथ ही मां की प्रतिमा वेदी पर स्थापित कर दी गई। ऐसे स्थलों पर दुर्गाबाड़ी, कालीबाड़ी, बरारी, रिफ्यूजी कॉलोनी शामिल है। इधर कचहरी चौक स्थित दुर्गा स्थान पर सत्कार क्लब की ओर से भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि मोदी नगर दुर्गा स्थान, मारवाड़ी पाठशाला परिसर, आदमपुर दुर्गा स्थान, मिर्जान हाट, मंदरोजा, छोटी खंजरपुर, तिलका मांझी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बड़ी खंजरपुर, उर्दू बाजार, परबत्ती, मुंदीचक, गड़ैया सहित कई स्थानों पर माता का पूजन शुरू हो चुका है। गौरतलब हो कि कुछ जगह पर छठी पूजा पर भी मां दुर्गा की प्रतिमा को वेदी पर स्थापित किया जाता है, जबकि सप्तमी को अधिकांश पूजा स्थलों पर माता का पट खुलेगा। आज षष्ठी पर माता दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा पूरे विधि विधान के साथ हो रही है। चारों तरफ माता दुर्गा के गीत के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के गीत भी गूंज रहे हैं, जिससे उल्लास एवं भक्ति का वातावरण बना हुआ है। इधर दुर्गा पूजा को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से तगड़ी व्यवस्था की गई है। साथ ही दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने संयुक्त आदेश जारी कर दिया है। जगह जगह कैमरे से गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। साथ ही मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती रहेगी। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि शांति भंग करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले लोगों पर साइबर सेल की ओर से निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए कई पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। देखिए, जितने भी पंडाल हैं और जितने भी ऐसे स्थल जहां पे काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है, वहां पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और जितने भी जुलूस के मार्ग हैं उनका सत्यापन किया गया है और ट्रैफिक के विषय में भी एडवाइजरी जारी की गई है, जो कि कल से प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पंडाल है, उसमें बहुत लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं, तो इसीलिए गाड़ियों का परिचालन उन रूट्स पे बंद किया गया है और उसको मीडिया से भी साझा किया गया है और कई सारे अखबारों ने भी उसको छापा है। तो हमारी आम जनता से भी अपील है कि उसको पालन करें, ताकि पुलिस जो है भीड़ नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण में पुलिस को मदद करे। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब सदियों से लोगों के लिए प्रेरणा रही है। एक धर्म ने दूसरे धर्म के धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर हमेशा से चार चांद लगाई है। वहीं भागलपुर की धरती पर आस्था के आगे दो धर्म की ऐसी दीवार टूटी कि मानो ये गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता मिसाल बन गया। अपने शानदार शहनाई की धुन से दो धर्मों की संस्कृति को करीब करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कहानी तो आपने खूब सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन अंग की भूमि भागलपुर भी इस परंपरा का जीता जागता नमूना देखने को मिला।
हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ एक मुस्लिम परिवार ऐसा जो 3 पीढ़ियों से बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण में मां दुर्गा की प्रतिमा के पास शहनाई वादन करते चले आ रहे हैं। शहनाई की इस गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो जाता है। 100 वर्ष पहले इस मुस्लिम परिवार की मुराद पूरी हुई थी। तब से इस मुस्लिम परिवार को ऐसी आस्था जगी कि 2 धर्म की दीवार मानो टूट गई। ये मुस्लिम परिवार नवरात्रि में सुबह शाम भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में कई पीढ़ियों से शहनाई वादन करते हैं। अपनी इस पुरखों की परंपरा को उस्ताद इलिल्ला खां के परिवार ने अभी तक संजोए हुए हैं। बता दें कि भागलपुर के उस्ताद इलिल्ला खां ने शहनाई वादन में महारत हासिल की थी। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त था। आकाशवाणी, दूरदर्शन के लिए भी वह अच्छे शहनाई वादक रहे हैं। उन्होंने मां की आराधना में शहनाई वादन का परंपरा को आगे बढ़ाया और 3 पीढ़ियों के लोग 40 वर्षों से इस परंपरा को जोगे हुए हैं। 2017 में उस्ताद इलिल्ला खां की मृत्यु के बाद उसके भाई नजाकत अली, काजिम हुसैन, जहांगीर हुसैन, उनके बड़े बेटे राशिद हुसैन, उनके बहनोई साजिद हुसैन, बड़े भाई जाहिद हुसैन और भतीजा आजम हुसैन ने इस परंपरा को अभी भी बरकरार रखा है। शहनाई वादन के समय राग भैरव, राग भैरवी, राग दुर्गा, राग बागेश्वरी, राग दरबारी जैसे कई रागों से पूरा मंदिर परिसर और आसपास का इलाका मंत्रमुग्ध हो जाता है। मेरे स्वर्गीय भाई उस्ताद इलिल्ला खान यहाँ बजाते थे। आज मैं उसी परंपरा को निभा रहा हूँ। उस साल से मैं साथ में उनका संगत करता था, तबला बजाता था और आज ये मेरे पूरे परिवार के लोग हैं जो ये परंपरा को निभा रहे हैं। और इस मंदिर से हमारा बहुत बड़ा नाम हुआ, पूरे बिहार में नाम फैला उनका, भैया का हमारे, और उन्हीं की परिवार को लेकर हम चल रहे हैं। और जब तक मेरा जीवन है तब तक इस परंपरा को हम निभाते रहेंगे। मैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें मिला, यहाँ से बाबा बूढ़ानाथ से मिला, जो बिहार के लोगों ने हम लोगों को पहचाना, एक नई पहचान दी। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग और पंचायत भवनों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित पंचायती राज विभाग के अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के साथ साथ विभाग से जुड़े कर्मियों ने हिस्सा लिया। वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न स्कूलों में बेंच और डेस्क की कमी को दूर करने को लेकर आदेश दिया गया था। इस पर कितना काम हुआ है, इसको लेकर समीक्षा की गई। साथ ही स्कूलों में क्या क्या कमी है, इसकी भी जानकारी ली गई। वहीं पंचायत भवन की हाल क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से जिलाधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद पंचायत भवनों को भी ठीक करने को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। भागलपुर के आम युवाओं के द्वारा आज स्थानीय सैनिक कंपाउंड के गेट के समीप आतंकवाद के विरोध में और इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अंकित कुमार, सानू सिंह, सौरभ झा एवं सुजीत ने कहा कि भारत किसी युद्ध के समर्थन में नहीं रहा है और न कभी आतंकवाद के समर्थन में रहा है। लोगों ने कहा कि संपूर्ण भारतवासी की संवेदनाएं और प्रार्थना निर्दोष पीड़ित, उनके परिजन एवं संपूर्ण इजराइल के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुणाल पांडे, रोहित राज, शिवसागर मयंक, प्रज्वल, ब्रह्म प्रकाश ठाकुर, सोनू सिंह, प्रदीप महिपाल समेत कई युवा मौजूद रहे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इजराइल के साथ जो घटना घटित हो रही है, छोटे बच्चे को किस प्रकार से वह क्रूरतापूर्वक मारा जा रहा है, किस प्रकार से हमास द्वारा जो है आतंकियों के समर्थन में आकर पूरा जो है इजराइल पर अटैक किस प्रकार से हो रहा है। भारत हमेशा जो है आतंकवाद और जो है युद्ध के कभी समर्थन में नहीं रहा है। इसीलिए आज हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ मैदान में खड़े हैं और हम लोग इजराइल के समर्थन में खड़े हैं कि जो भी देश आतंकवाद का समर्थन करेगा, जो भी देश आतंकवाद के
तहत किसी को दबाने का कार्य करेगा उसके साथ भारत खड़ा होगा। आज इजराइल के साथ खड़े होने का समय है। किस प्रकार से वहाँ क्रूरतापूर्वक बच्चों को रौंदा जा रहा है, वहाँ कई परिवारों को मारा जा रहा है, मतलब कि पूर्ण रूप से जिस तरह से युद्ध हो रहा है ये भारत पूर्ण रूप से निंदा करती है। हम सभी लोग निंदा करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि इजराइल तुम संघर्ष करो, भारत तुम्हारे साथ खड़ा है। संपूर्ण हिंदुस्तान वासी इजराइल के समर्थन में खड़ा है। चूंकि पूर्व से भी देखा गया है कि इजराइल और हिंदुस्तान की मित्रता जैसे रही है, चाहे वह किसी भी प्रकार में हो, जिस प्रकार से हमास के कट्टरपंथियों द्वारा, इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा जिस प्रकार से वहाँ पे आम नागरिकों को कुचला जा रहा है, इसकी उनके इजराइल के आम नागरिकों के समर्थन में पूरी संवेदनाएं भारत की है। और भारत पूरे विश्व में कहीं भी इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा हमला किया जाएगा उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतवासियों को भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे भी कुछ करेंगे। आज इजराइल के समर्थन में हम सभी आम जनमानस भागलपुर के एक सांकेतिक रूप से उनको समर्थन दे रहे हैं। आगे हम लोग इस प्रकार से इजराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। और वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश भागलपुर में विभिन्न दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से की जा रही है। बाहर से आए कलाकार पूजा पंडालों और प्रतिमा को अंतिम रूप देने में दिन रात लगे हुए हैं। भागलपुर के शहरी आबादी के बीच मारवाड़ी पाठशाला, मुंदीचक, कचहरी चौक, महाशय ड्योढ़ी, मनस्कामना नाथ मंदिर, कालीबाड़ी और दुर्गाबाड़ी में भव्य रूप से आयोजन किया जाता है। इन जगहों पर अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। वहीं भागलपुर में आस्था के इस पर्व में गंगा जमुनी तहजीब का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। मां के दरबार को सजाने का काम मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है। बात अगर पंडाल निर्माण और उसकी भव्यता की करें तो मारवाड़ी पाठशाला में रोम के वेटिकन सिटी के स्वरूप का पंडाल बनाया गया है, जिसे मुजम्मिल शेख और जावेद खान बना रहे हैं। पंडाल का आकार 100 फीट चौड़ा, 80 फीट लंबा है। उसी तरह गड़ैया मुंदीचक में अमेरिकन चर्च का पंडाल बनाया गया है। बनाने वाले कलाकार जलाल शेख हैं। कालीबाड़ी में गोपीनाथ मंदिर का पंडाल बना है। मोहम्मद शमीम ने पंडाल का निर्माण किया है। इसी तरह कचहरी चौक पर रजरप्पा के छिन्ना मस्तिका मंदिर का स्वरूप दिया गया है, जिसमें हैदर खान ने अपनी कारीगरी दिखाई है। आस्था के मंदिर और पंडाल में क्रिश्चियन कंट्री के भव्य स्वरूप को पंडाल में उतारना और बनाने वाले कलाकारों में मुस्लिम समाज के लोगों का योगदान होना ये दर्शाता है कि भागलपुर में ना तो मोहब्बत की दुकान जैसा माहौल का असर है और ना ही नफरत के मैदान की हवा है। हम यही भागलपुर के पंडाल हम ही बनाते हैं हर साल। जावेद साहब एक बात बताइए जी, सबसे ज्यादा भीड़ भागलपुर में कहाँ होता है? यही मारवाड़ी पाठशाला में। कितना भीड़ होता होगा? बहुत अत्यधिक। फिर भी बहुत में लाख 2 लाख लाखों में आता है, लाखों में आता है। अगर इतनी भीड़ होती है तो चुनौती भी होती है? एकदम पूरा चुनौती किस होती तरह है। का चुनौती? बहुत भीड़ भाड़ को कंट्रोल करना, प्रशासन का ही मदद मिलता है। हम लोग वॉलंटियर भी रहते हैं। भागलपुर में करीब 30 साल से आते हैं कंटिन्यू। पिछले वर्ष भी आपने बनाया? नहीं, उसका अगला वर्ष 4 साल पहले आए थे।
ये बताइए कि इसमें कितने लोग लगे हैं और क्या भव्य रूप दे रहे हैं इस बार? ये है 20-22 आदमी है। ये बेटेकन सिटी बन रहा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में क्रीड़ा परिषद के सचिव के रूप में आज डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल ने अपना योगदान दिया। इस मौके पर डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, पूर्व क्रीड़ा परिषद के सचिव प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, मारवाड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर शिव प्रसाद यादव, अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार तिवारी, डॉक्टर आशीष मिश्रा, डॉक्टर प्रभात कुमार, बासुकी कुमार, विभिन्न कॉलेज के पीटीआई एवं अभिमन्यु कुमार सिंह मौजूद थे। इस दौरान डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल ने अपने कार्यकाल के प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि अगले वर्ष ईस्ट जोन महिला क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी का दावा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय करेगा। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी एवं पीटीआई से अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने यहाँ महिला क्रिकेट टीम को सशक्त करें और खिलाड़ियों को आधारभूत संरचना उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि 2016 के बाद विश्वविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया है। इस प्रतियोगिता को भव्य और ऐतिहासिक आयोजन के लिए जल्द ही स्पोर्ट्स काउंसिल की मीटिंग आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रेरक के रूप में बुलाया जाएगा। साथ ही वैसे खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और देश के विभिन्न जगह कार्यरत हैं। भागलपुर के ताल नृत्य संस्थान द्वारा झिझिया नृत्य का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ताल नृत्य संस्थान की संरक्षिका रेणु भारती ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद संस्थान की छात्राओं ने झिझिया नृत्य की प्रस्तुति दी। साथ ही डांडिया एवं बंगाल की धुधुंची नृत्य भी देखने को मिला। वही ताल संस्थान की निर्देशिका श्वेता भारती ने बताया कि नवरात्रि के मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में कुछ खास तरह के नृत्य की परंपरा है। वही राजस्थान की डांडिया और गुजरात के गरबा नृत्य हर तरफ एक स्टेटस और फैशन सिंबल के रूप में भी स्थापित हो गया। सूचना क्रांति ने इस देश के हर कोने में इन नृत्य शैलियों को लोकप्रिय बना दिया है, लेकिन इस दौर में यह भी जरूरी है कि हम हमारे बिहार के अंग क्षेत्र में लोक नृत्य की परंपरा को उजागर करें। बिहार की झिझिया नृत्य एक ऐसी नृत्य शैली है जो नवरात्रि के नवरात्रों में ही पूजन के दौरान की जाती है। हालांकि इस लोक नृत्य पर बिहार के मिथिलांचल का भी प्रभाव माना जाता है। श्वेता भारती के निर्देशन में यह ताल नृत्य संस्थान के छात्रों द्वारा तैयार किया गया। इस नृत्य में सर पर मटका लेकर और मटके में एक दीप जलाकर सामूहिक नृत्य करने की परंपरा है। पारंपरिक लोक भाषा में धीमे धीमे आंचलिक बोलों पर झिझिया नृत्य संतुलन के साथ की जाती है और नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटके में दीपक जलता रहता है। यह नृत्य खासकर सप्तमी या अष्टमी को किया जाता है, जिसके साथ कुछ तांत्रिक गतिविधियां भी जुड़ी हुई हैं। मौके पर डॉक्टर संयुक्त भारती, बेबू कुमारी, विकास, रमेश, रश्मि, कोमल भारती, राशि, पायल, हसन समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्गा पूजा में चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेगी पुलिस, संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से होगी निगरानी। आस्था के आगे टूट गई दो धर्मों की दीवार, भोलानाथ मंदिर में 3 पीढ़ी से शहनाई बजा रहा मुस्लिम परिवार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिला टास्क। इजराइल के समर्थन में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, कहा आतंकी हमला निंदनीय। और शहर का पंडाल दे रहा सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश, मुस्लिम कारीगर सजा रहे मां दुर्गा का स्थान। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।